सब कुछ बस ठीक से फटाफट निपट जाए। मिस्टर केटी आए, पैसे दे और अलमारी लेकर जाए, किसी को कुछ खबर ना पड़े बस। हाँ जी बोल। माँ, मेरी सास आ रही है तेरे यहाँ, तरुण, रति और तुझे खाने पे इनवाइट करने के लिए। टेंशन मत लेना, घर में मटरी पड़ी होगी वही रख देना, उतने में ही खुश हो जाएंगी वो तो। क्या कुसुम जी यहाँ आ रही है? क्या हुआ माँ, मेरी सास ही आ रही है, कोई तूफान थोड़ी। तू पैनिक मत हो। तूफान? क्या? अब कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाय, दोपहर की तेज किरणों का उजाला मुबारक हो। जी। भूल गई? मारो बिन घोड़े पे 1997, ये बड़ी बड़ी मूछें। हाँ जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। वो अलमारी वहां रखी है, आप ट्रांसपोर्टेशन लाए हैं इसे ले जाने के लिए? सारी बातें यहीं दरवाजे पे ही करेंगी, स्वागत नहीं करेंगी हमारा? नहीं नहीं? हाँ नहीं, मैं वो देखिए, इतना नर्वस मत हो जाइए आप। अब तो तीसरी बार आमने सामने हो गई आप मेरे, सो रिलैक्स। आइए। स्टैच्यू। ऑफ। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। कितना सुंदर घर सजाया रति ने। नया लिया है शायद। वैसे अपना नया घर किसी को दिखाने की खुशी अलग ही होती है, नहीं? जी। अब आप इतना संकोच कर रही है कि कैसे पूछूं कि क्या लेंगे, और बिना खाए पिए तो आप मुझे यहां से जाने देंगी नहीं। तो यकीन मानिए, मुझे ग्रीन टी बेहद पसंद है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। वैसे आपने जो ये अलमारी बनाई है, कमाल की। व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट अगेन। क्या फिनिश है, क्या। ओह नो। क्या हुआ? बच गई आप। जी। अगर मेरी मॉम ने ये देख लिया होता ना, तो कभी आपको माफ नहीं करती। हाँ? आइए इधर, ये देखिए। भला नजर का टीका कोई ऐसे लगाता है? थैंक यू। वैसे इस तस्वीर में अगर मुझसे नजर हटाकर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आप भी इसमें हैं। पहली बार अपने आप को न्यूज़पेपर में देखना कितना सुंदर पल है ना। 21 का था मैं जब पहली बार मेरी फोटो छपी थी अखबार में। खैर, काफी बरसों पहले की बात है। अब आप मुझसे पूछेंगी कि मैं अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखता हूं। मेंटेनेंस का क्या है प्रीति जी, बस अपने आप को फिट रखना होता है। कितना बोलते हैं ये, सिर्फ बोलते ही जाएंगे या अलमारी भी लेकर जाएंगे यहाँ से। कुसुम जी आ गई तो सच में तूफान। फिटनेस का क्या है? क्या बात है प्रीति, आप मुझे थोड़ी परेशान लग रही हैं। What rubbish? टीम से जाके कहो दिस इज अ मैरिज। कंडोलेंस मीटिंग चल रही है यहाँ पर, ये मातम है। सारे बेवकूफों की टीम मुझे ही मिलती है काम करने के लिए, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। बट आई, चंदा राठौड़, हैव अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट। एक भी आउट ऑफ द बॉक्स फ्रेश आइडिया नहीं है। ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग का मतलब ये नहीं होता है दैट इट हैज टू बी बोरिंग। मैम, मैं देखती हूँ। आई एम ग्लैड अदिति कि फाइनली तुम्हारी नींद तो खुल रही है। 1 hour is all you have। 1 घंटे के अंदर अगर मुझे कोई फ्रेश आइडिया नहीं मिला तो उस टीम के साथ साथ तुम भी इस कंपनी से बाहर होगी। वाओ, तो ये है फेमस इवेंट एंड वेडिंग प्लानर चंदा राठौर, तुम्हारी बॉस और ड्रीम बेल की सीईओ। सीरियसली, ज्वालामुखी है जो कब फट जाए किसी को पता ही नहीं चलता।
बट डोंट वरी, आज मेरा डांट खाने का नंबर नहीं है। हमें तो स्पेशली बुलाया वेडिंग गिफ्ट लेने के लिए। तरुण, बंदी में क्लास तो है, हर एक चीज रेप्यूटेड ब्रांड की पहनती है। आई एम श्योर वेडिंग गिफ्ट भी स्पेशली होगा। लेट्स गो। ये स्टूपिड डीलर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ओह गॉड, मैं फोन घर पे ही बुलाया हूँ, इसने मुझे भी ट्राई किया होगा। रुको। हाँ भाटी जी। अगर आपने पेमेंट नहीं की तो गाड़ी और अब तक का डाउन पेमेंट सब कैंसिल हो जाएगा। अरे पर भाटी जी ऐसे कैसे? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं 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 भाटी जी, प्लीज मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। जी प्लीज। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? अरे ये कह रहा है कि कल तक पूरा पेमेंट नहीं किया तो कार और अब तक का पूरा डिपॉजिट चला जाएगा। अरे अब क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम, माय हस्बैंड। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है, शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से हालत खराब? नहीं, और ये पसीना क्यों आ रहा है तुम लोगों को? नई कार का एसी बचा रही हो क्या? अदिति, ये तुम्हारी नई कार के लिए नए कुशन्स। थैंक्स मैम, ये गिफ्ट के लिए। बट मैम, रति ने हमारी पूरी शादी का क्रेडिट आपकी कंपनी, आई मीन अपनी ड्रीम बेल को दे दिया था। तो इस स्वीट जेस्चर के बदले आपको नहीं लगता कि आपको रति को कुछ इंसेंटिव देने चाहिए? एक्सक्यूज मी, ड्रीम बेल करोड़ों की शादियां कराती है, आपकी मामूली शादी की पब्लिसिटी की मोहताज नहीं है। और रही बात इंसेंटिव की, तो अपना सबसे बड़ा इंसेंटिव ये समझो कि तुम्हारी इस बात के बाद भी मैं रति को काम से नहीं निकाल रही हूँ, वरना अभी उसके अकाउंट्स क्लियर कर देती। अदिति, ठंडा पिलाओ नहीं। ये क्या है? तुम्हारी बॉस तो पूरी डिक्टेटर है यार। तुम रिलैक्स करो, मैं इनको शांत करके आती हूँ। प्रीति जी। हाँ घर आप ही का है ना? हाँ। हाँ तो जो दरवाजा खोलिए ना, घंटी बज रही है। बढ़िया। मैडम, ये दूध का बिल है आपका। हाँ, कल आना। ये बिल वाले के लिए दरवाजा खोलने से डर रही थी। लगता है पैसों की वाकई सख्त जरूरत है इन्हें, तभी मेरी ग्रीन टी से ज्यादा ध्यान अपनी अलमारी पे है। इट्स सो सैड, लाइफ का इतना बड़ा मौका और पेट की जरूरत ने इस मौके की खुशी खा ली। अगर कुसुम जी ने मुझे किटी के साथ देखा और पता चला कि मैं अलमारी बेच रही हूं तो 10 बातें बनाएंगी। देखिए, मुझे बहुत जल्दी है। जी मैं समझ सकता हूं। आप जल्दी से पैसे दीजिए ना और अलमारी लेकर जाइए। मेरे डिलीवरी बॉयज आएंगे अलमारी लेने के लिए।
मैं चलता हूं। और हाँ, वो आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए रोकड़ा नहीं, सिर्फ थोबड़ा चाहिए। जी जी, हाँ। मैं याद रखूंगी। जी। आप जाइए ना। चलता हूं। कुसुम जी, आइए आइए। आओ। हाँ, खुश रहो खुश रहो। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। थारे से तो ना आ रही। कोई आया था कहीं? हाँ जी, वो केटी? क्या? केटी के मुंडे के ऊपर मिर्चियां रखोड़ी है कहाँ है? मुझे केटी के साथ फोटो खिंचाई थी, वो आ गई कहीं? वो मुझे नहीं पता। तो पता करो ना, बहुत इंतजार है उन फोटोओं का। जी मैं करती हूँ, पानी लेकर आती हूँ। थारे बेटे और बींदनी को निताने आई हूँ रात के खाने पे। जी वो दोनों तो बाहर गए हैं। बढ़िया। राम जी की घोड़ी घर में पीछे छोड़ी। जी थारे आते ही दोनों के पैरों पे पहिए लग गए हैं, घर पे टिकते ही ना है। जी बढ़िया है। हमारा भी घर संभालने को कोई मिल जाए तो मैं भी बन ठंड के सुबह टोक्यो शाम को लंदन है। जी काहे जी? सोसाइटी की लुगाइयों ने भजन किट्टी रखी है आज, आप भी चलो, सबसे मिलवाऊंगी, अच्छा लगेगा। बढ़िया है सब। मेरा आना थोड़ा। मैं कैसे काई? चौकीदार नहीं बना के रखा है बच्चों ने, बाहर चलोगे लोगों से मिलोगे, कुछ अच्छा लगेगा? नहीं कुसुम जी, बच्चे अपने हैं और घर भी अपना है। दोनों का काम करके खुशी तो मुझे ही मिलती है। और फिर बहू ने बड़े हक से बूंदी से मुझे यहाँ बुलाया कि हमारे साथ ही रहेंगी। थारे मुंडे से मीठी मीठी बातें सुन के मारे मैं चालूं। ले ले थारा ही फोन उठा। हाँ माँ, मैं अपना फोन घर पे बुलाया हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाले, तू फोन लेके यहाँ जाना। तरुण, याद रखना चाहिए ना। माँ गलती हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, तू फोन ले प्लीज, है ना? अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बेटे को फोन देने जाना है? जी फोन देख के आओ, कल रोटी देख के आना, फिर कपड़े देख के आना, फिर घर संभालना। तो खुश रहना। मैं चलूं? जी केटी जी ने साथ लेके जा रही हूँ। जी ये तो चंदा मैम की रिंग है। लगता है काम करते टाइम गिर गई होगी। नहीं भाटी जी, प्लीज मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। जी प्लीज। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? अरे ये कह रहे कल तक पूरा पेमेंट नहीं किया तो कार और अब तक का पूरा डिपॉजिट चला जाएगा। बहुत खुश होंगे तरुण रति ये जानकर कि मैंने उनकी कार के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दिया है।
मम्मी जी, मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो तरुण ने बुलाया था, उसका फोन रह गया था ना घर पर। थैंक गॉड, सही टाइम पे आई हो आप। मैं देती हूँ। लाइए लाइए, मैं फोन ले लेती हूँ। लीजिए, मैंने फोन ले लिया। सब ठीक है ना बेटा? तुम थोड़ी परेशान सी लग रही है। नहीं, हाँ हाँ सब ठीक है। वो मेरी वर्क प्लेस है ना, और मेरी बॉस को शायद अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी सास यहाँ आई है। सो प्लीज आप घर जाइए ना। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। जी जी। ले लो तुम्हारा फोन। माँ का उनको तो मैंने घर भेज दिया। अरे प्रिया, क्या कर रही है यार? जल्दी करना। अगर 10 मिनट में तूने ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक डिजाइन नहीं किया ना, तो तेरी और मेरी दोनों की जॉब गई समझ ले। प्लीज जल्दी कर। हाँ एक्सक्यूज मी, यस, मैं हेल्प करूं? श्योर। वाओ, थैंक यू सो मच। इतना प्रिटी, इतना यूनिक डिजाइन। तारीफ मेरी नहीं, हमारी संस्कृति की होनी चाहिए, जिसमें इतनी खूबसूरती भरी पड़ी है। बस हमें पता होना चाहिए कहां से क्या लेना है। That's it? यही रह गया था होना। चोरी बाकी थी बस इस ऑफिस में होनी। बाकी तो तुम हो ही गुड फॉर नथिंग। और तुम किस टाइप के सिक्योरिटी हो? हाँ, लोग अंदर जाते बाहर जाते, चोरी होती है। अब मेरी शक्ल ही देखते रहोगे कि जाओगे? अभी अनाउंसमेंट करो, अभी के अभी मुझे रिंग चाहिए। गो। जी मैम। चंदा मैम की डायमंड रिंग खो गई है, किसी को मिला है तो अभी दे दो, वरना सभी की तलाशी ली जाएगी। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सब अपनी जगह पे रहे। थैंक गॉड मम्मी जी को मैंने घर भेज दिया। अपना वॉलेट दिखाना। यो, नॉट बैड रति, कर ले जिसे जितनी कोशिश करनी है। रिंग तो गई, कोई जान ही नहीं पाएगा कि मैं क्या गेम खेल गई हूँ। रति, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे। आप कौन? ये मेरी सास है। ये तरुण को उनका सेलफोन देने आई थी, जा ही रही थी बस। उनके बैग की भी चेकिंग होगी। हाँ दी थी, डार्लिंग प्लीज, बुजुर्गों का सम्मान करो। शी इज माई मदर इन लॉ। बुरा लगेगा उन्हें, जाने दो इन्हें। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लीजिए, कर लीजिए चेक। तरुण बुरे फंसे। चंदा जी की रिंग मैंने उठा के मम्मी जी के बैग में डाल दी थी। मुझे लगा था वो चली गई हैं। What? रति तू चोरी की है? एड्रेस थी ना तरुण, तुम्हारी गाड़ी के पैसे डूबते हुए देखे नहीं जा रहे थे मुझसे। और मैंने जो कुछ भी किया ना, हम दोनों के लिए किया है, तो प्लीज कुछ करो। अगर मेरी जॉब चली गई ना, तो और कोई कंपनी मुझे काम नहीं देगी, तो प्लीज कुछ करो। मिल गई रिंग। ये औरत चोर है। इसने चंदा मैम की रिंग चुराई है। मैं चोर नहीं हूँ, ये रिंग मैंने नहीं ली थी। तो ये रिंग क्या अपने आप तुम्हारे बैग में दौड़ के आ गई? मुझे नहीं पता ये रिंग मेरे बैग में कैसे आ गई। पुलिस को बुलाओ।
जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो तरुण ने बुलाया था, उसका फोन रह गया था ना घर पर। लाइए लाइए, मैं फोन ले लेती हूँ। लीजिए, मैंने फोन ले लिया। माँ मुझे पता है क्या हुआ है, लेकिन तू प्लीज चुप रहना। तू चिंता मत कर, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, हम संभाल लेंगे सब कुछ। कहाँ मिली रिंग? मैम वो औरत चोर है। कौन सी औरत? अब चलो मैम। चलो दिखाओ मुझे। मैम, शी इज माई मदर इन लॉ। मैम प्लीज आप कुछ मत कीजिएगा। मैम वो अभी गांव से आए हैं, उन्होंने रिंग देखी तो लालच आ गया होगा। मैम गरीबी में जी है सब। What? मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी। सॉरी? मैम आई एम सॉरी, वो मेरी माँ है, उनसे गलती हो गई। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ मैम, प्लीज कोई एक्शन मत लीजिएगा मैम। उनको पता नहीं था, गलती हो गई उनसे। गलती? इतनी बड़ी रिंग चोरी होगी, गलती हो गई? प्लीज डोंट कॉल द पुलिस। प्लीज मैम। वाओ, ट्रेडिशन और संस्कृति की बात कर रही थी और अब देखो यही है चोर। आई स्वेयर, इस एज में ये सब। वही तो, आजकल के बड़े बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं। जल्दी पैसे कमाने हैं, चोरी कर लो। अपने बच्चों को शर्मिंदा करिए, बेशरम चोर कहीं की। ये औरत चोर है, ये औरत चोर है। मैम वो अभी गांव से आए हैं, उन्होंने रिंग देखी तो लालच आ गया होगा। मैम गरीबी में जी है सब। ट्रेडिशन और संस्कृति की बात कर रही थी और अब देखो आजकल के बड़े बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं। जल्दी पैसे कमाने हैं, चोरी कर लो। अपने बच्चों को शर्मिंदा करिए, बेशरम चोर कहीं की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।